हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए वेव इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चन जो है सीएसआर नेट जून 2023 में पूछा गया हुआ था। क्वेश्चंस क्या है वो देख लीजिए। लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशंस ऑफ यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है, u को हम लोग 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं, वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड u को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली। तो ये इसका नोटेशंस है। तो इसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, u एक्स एक्स इक्वल टू ये होता है u टी टी, वेयर x की जो रेंज दे के रखा है वो क्या है 0 to 2 और t की जो वैल्यू है क्या है ग्रेटर देन 0। साथ में इसका कंडीशंस क्या है, u एक्स टी इक्वल टू u टू टी और ऑल t ग्रेटर देन 0। तो ये जो कंडीशंस गिवन है इस कंडीशंस को हम लोग बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं। साथ में ये जो हमारा है u एक्स जीरो इक्वल टू साइन पाई एक्स प्लस 2 साइन 2 पाई एक्स, वेयर x की जो रेंज क्या दे के रखा हुआ है 0 to 2 दे के रखा हुआ है। साथ में u टी एक्स टी इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों कंडीशंस है इसे हम लोग इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं। तो ये है इस क्वेश्चंस का एनालिसिस। आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये एक इक्वेशंस टाइप में देख के रखा हुआ है और इस इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेव इक्वेशंस का वो ये है। साथ में इसकी ये बाउंड्री कंडीशंस है और ये इनिशियल कंडीशंस है। तो वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें से एक है सेपरेशंस ऑफ वेरिएबल और दूसरा है डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशंस और एक और सॉल्यूशंस है जिसे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आज हम लोग जिस सॉल्यूशंस पे बात करने वाले हैं वो सॉल्यूशंस क्या होगा हमारा डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशंस। डी-एलेम्बर्ट सॉल्यूशंस क्या कहता है देख लीजिए। जो कंडीशंस हमारा गिवन है इनिशियल कंडीशन में से जो ये है यू एक्स टी वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स कहते हैं। एंड जो हमारा टी के रिस्पेक्ट में यू को डिफरेंशिएट किया गया जो कंडीशंस है इसे हम लोग क्या मानते हैं जी ऑफ एक्स मानते हैं। तो डी एलेम्बर्ट सॉल्यूशंस क्या होता है देखिए, यहाँ यू एक्स टी इक्वल टू होता है 1/2 एंड एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी और यहाँ प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशंस एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी एच एंड डी एच। ये होता है डी एलेम्बर्ट सॉल्यूशंस। अब देखिए सी क्या है, सी हमारा ये वाला वैल्यू जो हमारा इक्वेशंस दे के रखा हुआ है यू टी टी इक्वल टू यू एक्स एक्स, मतलब अगर इसे हम लोग इस तरह से लिखें तो ये क्या हो जाए डेल 2u बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल 2u बाय डेल ऑफ टी स्क्वायर। तो c क्या होता है, c यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट c स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए t के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1 है, तो जो c स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है 1 है। इट मीन्स दैट c की वैल्यू क्या गिवन है 1 गिवन है। तो जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी और प्लस 1/2 इंटीग्रेशंस एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी और यहाँ क्या होगा जी एच एंड ये डी एच। एफ एक्स हम लोग किसे माने हुए थे, यू एक्स जीरो को हम लोग एफ एक्स माने हुए और जी एक्स क्या है हमारा यू टी एक्स जीरो को हम लोग क्या माने हुए जी एक्स माने हुए। तो जी एक्स वाले टर्म्स क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज ये कंडीशंस मतलब जी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है जीरो है। तो हम लोग जब जी एच के जगह में हम लोग जीरो रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशंस को ही क्या कर देगा ये जीरो कर देगा। तो ये वाला टर्म हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
बात हम लोग को करना है इस टर्म के ऊपर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और f ऑफ एक्स टी। तो जहाँ x है वहाँ रिप्लेस किससे कर देंगे x प्लस टी से, और नेक्स्ट में x माइनस टी है तो x को रिप्लेस किससे कर देंगे x माइनस टी से कर देंगे। तो अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए क्या होता है यहाँ साइन पाई और साथ में क्या है x प्लस टी और प्लस यहाँ क्या आएगा 2 साइन 2 पाई और x के जगह में x प्लस टी होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ये जब हम लोग वैल्यू क्या रखें x प्लस टी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा x माइनस टी रखेंगे इसी फॉर्म में। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई x माइनस टी प्लस 2 साइन 2 पाई और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस टी। ये हमारा सॉल्यूशंस आ गया u x t इक्वल टू जो हमें रिक्वायर्ड था। u x t क्या बता के रखा हुआ था बी द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब जो हमारा ऑप्शंस गिवन है इस ऑप्शंस पे हम लोग वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो ये पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शंस में क्या है u1 1, तो x के जगह में भी 1 रखेंगे और t के जगह पे भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से अगर 1 रखेंगे x के जगह में 1 t के जगह में 1 तो 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा और ये पूरा क्या बनाएगा ये बनाएगा साइन 2 पाई बनाएगा, साथ में प्लस हो जाएगा 2 और साइन ये 2 पाई ऑलरेडी है और 1 प्लस 1 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट 4 पाई रख देते हैं हम लोग। तो इसके आगे हम लोग 1 और फिर 1 रखेंगे तो बीच में माइनस का साइन है, इट मीन्स डैट ए पूरे कम्प्लीटली जीरो कर देगा और साथ में ए भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास जो टर्म आएगा वो यही आएगा। तो देखिए साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है ये जीरो होता है और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 4 पाई ये भी जीरो होता है। तो यहाँ से इम्प्लाई ये करेगा कि u11 की जो वैल्यू है वो क्या है जीरो है। बट यहाँ ऑप्शंस में बता के क्या रखा हुआ है हमें देख लीजिए u11 इक्वल टू -1। इट्स मीन दैट ये हमारा ऑप्शंस रोंग आ रहा है बिकॉज हम लोग देखे चेक करके कि इसका वैल्यू क्या है जीरो है। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए सेकेंड ऑप्शंस में क्या गिवन है x के जगह में 1/2 और t के जगह में 1 गिवन है। तो जो हमारा सॉल्यूशंस है उस सॉल्यूशंस में इस कंडीशंस को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 1 इक्वल टू 1/2 और साइन पाई हो जाएगा यहाँ और x के जगह पे 1/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा t के जगह 1 रखेंगे तो इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा ये 3/2 आएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन और यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई और ये क्या आ जाएगा 3/2 फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से साइन पाई और x माइनस टी। तो x की जगह 1/2 t की जगह में 1 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 2 पाई और x के जगह में 1/2 t के जगह में 1 तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा ये साइन माइनस पाई और इसकी वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। सिमिलरली आप इसे भी देख सकते हो साइन माइनस का π/2 तो ये क्या देगा वैल्यू माइनस का 1 देगा और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो साइन 3 पाई बनाएगा और साइन 3 पाई का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। अब ये क्या देखिए फर्स्ट वाले में ये 3π/2 और साइन 3π/2 पे वैल्यू क्या आता है इसका -1 होता है। अब बाहर क्या है 1/2 यहाँ से क्या मिला -1 ये तो जीरो हो गया लास्ट वाला भी जीरो एंड थर्ड वाले टर्म्स से भी क्या मिला हमें यहाँ माइनस का 1 मिला। तो -1 -1 माइनस का 2 तो -2 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या बनाएगा माइनस का 1 आंसर आ रहा है। अब देखिए सेकेंड में क्या गिवन है u 1/2 1 इक्वल टू 0 बट आ क्या रहा है -1 डेट्स वाई ये भी ऑप्शन हमारा रोंग होगा। सिमिलरली आप इसे भी चेक कर लो थर्ड में क्या है x के जगह में 1/2 और t के जगह में क्या है 2 है। तो इस सॉल्यूशंस में वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ ऊपर में u क्या होगा 1/2 2 इक्वल टू
अब डायरेक्ट रख देते हैं हम यहाँ, देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह 1/2 और t के जगह एंड t के जगह में 2 रखेंगे तो ये 5/2 होगा। और साइन 5/2 जो है वो कहाँ लाई करेगा, ये y एक्सिस की इस क्वाड्रेंट, मतलब ये ऊपर वाले एक्सिस पॉजिटिव साइड में लाई करेगा। तो इस केस में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा अपना, तो ये +1 हो जाएगा यहाँ से। अब तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 और यहाँ से +1 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन देंगे, बाहर 2 है तो ये 2 हो जाएगा। और साइन 2 पाई प्लस का 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, 2 पाई इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 5 पाई, और 5 पाई का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए साइन यहाँ है क्या 1/2 माइनस का क्या है 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3/2, तो ये क्या बनाएगा साइन, ये बनाएगा साइन -3 पाई/2। तो साइन 3 पाई/2 का वैल्यू क्या होता है -1, और -1 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलके क्या बनाएगा, ये प्लस बना देगा। सिमिलरली प्लस यहाँ 2 टाइम्स बाहर है, साइन 2 पाई और यहाँ क्या बनाएगा माइनस का 3 पाई/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -3 पाई, और 3 पाई का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 + 1 यहाँ 2 बना रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स डेट ये वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब u 1/2 2 इक्वल टू 1। तो थर्ड में देखिए यहाँ क्या है, इस कंडीशन जो यहाँ गिवन था u 1/2 2 इक्वल टू क्या है 1 है, और हमारा वैल्यू भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इट मीन्स दैट थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलरली आप फोर्थ को भी चेक कर सकते हो, x के जगह में 1/2 और t के जगह में हम लोग क्या रखेंगे 1/2, तो u 1/2 1/2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और पाई बाहर मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू 0। सिमिलरली ये क्या बनाएगा साइन 2 पाई, तो ये भी 0, और ये 0 ऑलरेडी हो जाएगा, तो ये पूरे क्या बनाएगा, यहाँ इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा 0 आएगा, बट दे के रखा हुआ है क्या कि पाई है, तो इस केस में फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा, और बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स होगा। तो हम लोग डी एलिमेंट सॉल्यूशन से क्या करते हैं, जब भी आप लोग को इस तरह का क्वेश्चंस मिले और साथ में इनिशियल कंडीशंस गिवन हो, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तभी आप क्या कर सकते हो, डी एलिमेंट सॉल्यूशंस का यूज कर सकते हो। तो ये डी एलिमेंट सॉल्यूशन से हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और इसी क्वेश्चंस को क्योंकि यहाँ इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो इसे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आंसर्स उससे भी सेम ही आने वाला है। तो ये 3 मेथड है, अगर आप लोग को बाकी का 2 मेथड जानना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एंड साथ में जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट है, वो अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, मैं उसके ऊपर लेक्चर्स लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए, और उसमें कंप्लीट थ्योरी बेस्ड सब कुछ मैं बताऊँगा, और साथ में एग्जाम्पल्स लेकर के भी बता दूँगा। तो चलिए इस लेक्चर्स में बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसे देख करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और साथ में जाते जाते मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।